और पाइप लगा के भी हटे हैं हम, तो हमारे मेहमान भी आ गए। और कितने ज़्यादा दिन हो गए हैं यहाँ पे घूमते घामते काम करते। मैं पहले तो आपको हमेशा ही दिखाता था, लेकिन इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी फार्म हाउस पे पहुँच चुके हैं और फार्म हाउस पे आज जो हमारा काम जारी है, यहाँ लगाई हुई थी हमने मेथी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घास जो है वो जड़ी बूटियाँ हो गई थी। तो प्रोग्राम आज ये है कि इसकी सफाई कर देते हैं। थोड़ा सा फुर्सत मिली हुई थी काम काज से इधर उधर के, तो यहाँ आज काम जारी है इसकी सफाई का। तो सफाई के बाद जो बीच में से घास फूस निकल रहा है, वो हमारे चिक्स जोसे साहब ने रखे हुए हैं फार्म हाउस पे, उनको बहुत पसंद है। तो हम ये साथ ही उठा के उनको डालते जा रहे हैं, ताकि ये जड़ी बूटियाँ भी ज़ाया ना हो और चिक्स के लिए जो है स्पेशली हमें अपनी सरसों या और कोई इस तरह का चारे का इंतज़ाम ना करना पड़े। फ़िलहाल चौधरी साहब सफाई के इंतज़ाम कर रहे हैं धनिया में से। तो ये जो घास फूस इकट्ठा किया, जड़ी बूटियाँ, इनको उठा के ले चलते हैं हम इस तोड़े में डाल। खेत में जो जड़ी बूटियों की मुख्तलिफ डेरियाँ लगी हुई थी वो हम उठा रहे हैं। वैसे खेत में आने का, अब यहाँ पे सब्ज़ी वाले खेत में आने का ये स्पेशली रूल होता है। ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी छोटी लगी होती है, वहाँ आपने जब भी आना है तो नंगे पाँव आना है। नंगे पाँव का ये फ़ायदा होता है कि पौधे जो है वो अगर पाँव के नीचे कोई आ भी जाता है तो वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, दोबारा से वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। और अगर आपने जूता वगैरह पहना हो तो वो एक दफ़ा मसला गया तो फिर वहाँ पे ख़त्म। इसलिए ये केयर करना पड़ती है। ये थोड़ा भर के हमने निकाल लिया जड़ी बूटियाँ जो थी हमारे इधर धनिया में। अब ये चल के डालते हैं। असद साहब के पेट्स, चिकन सारे। असद ये ले लें घास, खुद भी खाएं अपने चूतों को भी खिलाएं। हम अब कर लेते हैं ज़रा कपड़े चेंज। और हमने एक काम का आपके साथ शेयर किया था, करने वाले थे लेकिन कर नहीं सके किसी वजह से। तो आज मेरा प्रोग्राम है कि वो काम मुकम्मल कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि काम क्या है। लेकिन काम शुरू करने से पहले, सफ़ेद कपड़ों में काम करने वाला नहीं है वो, तो कपड़े चेंज कर लें एक दफ़ा। काम वाले ड्रेस में हम आ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं काम क्या है हमारा। और अभी नीचे आने का थोड़ा सा चीज़ों पाऊँ, ये तस्वीर में चाहिए। और जो हमारा काम है वो हमारे बिल्कुल स्टार्ट में है फार्म हाउस के रास्ते के। अब तक भी अगर आपने गेस नहीं किया तो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ से चूँकि हम गुजारते हैं मोटरसाइकिल, अपनी सवारियाँ वगैरह जो भी आए, तो उनको गुजारने के लिए यहाँ पे अगर पानी लगा हो तो नहा जाती हैं हमारी सवारियाँ, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे हम खुद पैदल भी आ रहे हो तो मुश्किल होती है क्रॉस करना। यही गैप को फिल करने के लिए हमने लाए थे पाइप, जो आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन यहाँ पे लगा नहीं सके थे क्योंकि ये पानी लगा हुआ था खेत में, धान वाले में। तो ये जगह जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, कस्सी नहीं चल सकती थी। आज जगह खुश्क है और टाइम भी हमारे पास है, तो यहाँ पे जो पाइप लेके आए थे वो दबा लेते हैं, ताकि आने जाने का रास्ता हमारा फार्म हाउस की तरफ खुश्क हो जाए इंशाल्लाह। तो ये काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से सारी मिट्टी उखाड़ के एक दफ़ा बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदाजे के मुताबिक जगह बन गई है पाइप रखने की। अब कमरे से लेके आते हैं पाइप और वो रख के एक दफ़ा देख लेते हैं कि वो हमसे मज़ीद काम करवाएंगे कि इसी में चल जाएगा हमारा काम। वाह, ज़बरदस्त परफेक्ट फिट है। लेकिन अब यहाँ पे डालें तो लेंथ जो है वो कम लग रही है, हालांकि 7-7 फीट है लेकिन फिर भी कम लग रही है। 7 फीट है। यहाँ पे गैप ज़्यादा बन रहा है,
यहाँ से पाइप नीचे लग रहा है, यहाँ से पीछे नीचे लग रहा है, ये जगह से और यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी सेंटर में कुछ मिट्टी, ताकि हमारे पाइप्स के ऊपर बाद में ज़्यादा लोड ना आए। अगर नीचे से स्पेस खाली होती है, पाइप के ऊपर से कोई चीज़ गुजरेगी तो पाइप पे डायरेक्ट वजन पड़ेगा और पाइप के टूटने के चांसेस होंगे। इसलिए नीचे थोड़ी तय में मिट्टी बिछा लेंगे ताकि पाइप को जो है वो नीचे से भी अच्छी सपोर्ट मिल जाए। थले प्रेस ना होगा, पानी निकल आना था इतों जी रख जिथे किली है ना लगी किन्ने का उन्होंने बूटे ने पुट छड़ो अगों फिर होर ज्यादा हो जानी। अच्छा जी, हूँ ऐसे पक्की जानी पुट के सुट ठीक हुआ। तू पिछला जेह्ड़ा विकला ओह् उच्चा भी होना ना ना भाई। हाँ जी, ये थले आए नहीं हो जाए दूसरा उच्चा हो जाए। ऐसे थोड़ा बह जाना पैर ठहर देखो ना तुम अते ठीक है ना, और उधर करा और भी करना बराबर कर बहुत उधर हो जाना और क्योंकि ये बराबर होया है इसे उच्चा करेंगे फिर किनू उच्चा नहीं है चंगा भला नीवा जिहा वेखो ना रात किन्ना नीवे राह इत्थे आन डे नहीं इत्थों तो मुझे बनी है ना। आहो अगला तुहाडे पैर भी बराबर है ना, इत्थों है वेख लो वो जिथे तुसीं खड़े हो ना वो जेह्ड़ी तकरीबन इन्नी की जगह उच्ची है इन्नी। नहीं ठीक लगा यार विच मिट्टी थोड़ी सी है बैठा बैठा हुआ तो मिट्टी क्यों खराब लाइट क्यों खराब करनी है। पादे पादे नाल है साफ साफ मिट्टी जी नाल ला के घुट दे ताकि किस कहने नहीं। हाँ वो पर भी पा दे उधर भी पा दे अद्धे पा ए अद्धे पा ली ना नाल पा लिए ना बरीक इधर। आहो उड़िया पा दे पल्ले दूध नहीं पाई छोटे छोटे बरीक बरीक सारी बेचे तो उसको जाने वो कोई याद नहीं छोड़ दे को सब ऊंचा कर देना पानी पानी पीने तक आ चुक जाए। उठो तक ऊंचा करना है तो उसमें मिट्टी जो के छोड़ ले है छोड़ ले है ऐसे ठान से बना दो करना कोई और नहीं चुका आप रेडी पर ले के आने ਅਸੀਂ भी जंगल साड़ा भी हक है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह पाइप हमारा दब गया, लेकिन फ़िलहाल इस पे हमें कम से कम 2 से 3 रेडियाँ जो मिट्टी और फेंकना पड़ेगी क्योंकि ये मिट्टी जो है वो कम है, पाइप के ऊपर प्रेशर बन सकता है। यहाँ से भी जगह खाली हो गई है जहाँ से ईंटें निकाली हैं और मज़ीद बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता हमारा जो है वो खूबसूरत हो गया है। यहाँ से गुजरते हुए मोटरसाइकिल सवार जो था वो हमेशा भीग जाता था जब ख़ास तौर पे पानी लगाता था, तो अब ये इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। खुश कि हम फार्म हाउस के दूध में एंटर हो जाएंगे या जो भी हमारा कोई मेहमान आता है या ख़ुद भी हम सफ़र करते हैं इंशाल्लाह। और कितने ज़्यादा दिन हो गए हैं यहाँ पे घूमते घामते काम करते। मैं पहले तो आपको हमेशा ही दिखाता था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी टाइम बाद आपको ये नलका दिखा रहा हूँ क्योंकि प्यास लगी हुई है, तो पानी शानी पी लें। आपको भी बता दें कि हम अपने नलके से पानी पीने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा चला लेंगे पहले ताकि पानी ठंडा नहीं कराएगी। नलके को भी हमने ऑयलिंग कर दी है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा था चलते हुए। और ये लुब्रिकेशन वैसे भी जो है इस आयरन के लिए ठीक होती है। लोहा जो है इसका ये कट जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में, यानी नया ही लेके लगाना पड़ता है पीस। अल्हम्दुलिल्लाह। और पाइप लगा के भी हटे हैं हम, तो हमारे मेहमान भी आ गए। आओ अली भाई बिस्मिल्लाह पढ़वा जरा पाइप दो तुम जी गुजारो भला की कर दी है मोटरसाइकिल टुट जाना जी टुटेगा तो नवा लावांगे टुट जाना जी नहीं टुटता इंशाल्लाह। नेड़े था सानू पता लग जाए ना कि टुट गया कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल पे काफ़ी लोड भी था
अली भाई जो है वो काम करते हैं जूते शूतों का। बरकफ एक दफ़ा हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बेफिक्र होकर गुजर जाया करेगी। जोली ने आवाज़ दी है हल्की सी, तो सारे चूजे ने वो कमरे में भागने लगे थे। अटेंटिव हो जाते हैं हल्की सी आवाज़ जोली की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया अली भाई के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। अली भाई करते हैं जूते का काम, तो अली भाई से एक जूता भी ले लेते हैं। वॉशरूम के लिए घर में जूता जो है कम है, तो ज़रा ये काम आ जाएगा। बेहतरीन है, 7 नंबर ही। वॉशरूम के लिए ज़रा इस तरह का जूता जो है वो स्लिप लिप कम होता है, आराम सुकून से कोई भी यूज़ कर ले। अली भाई से फ़ायदा ज़रा ये हो जाता है कि हमें रेट जो है वो बड़े माकूल लग जाते हैं। रेट देते ज़रूर हैं अली भाई, हालांकि पैसे लेते नहीं हैं हमसे, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती को दे के बेचते हैं। नहीं रहने वाली तो गाली कोई नहीं अली भाई, पैसे नहीं लेने थोड़े ना हो ही नहीं सकता ना रहने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मोटरसाइकिल ऊपर से गुजर गए हैं और पाइप बिल्कुल नहीं हिले। मतलब ये कि पाइप को कोई मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह टूटने फूटने का ख़तरा कोई नहीं है। बस इसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी जो है वो मुझे इजाफी डालनी पड़ेगी। मिट्टी अब तक जो इसके ऊपर डली है वो बहुत कम है, इसका लेवल कम से कम यहाँ इस रास्ते के बराबर होना चाहिए, फिर ही ये ज़्यादा महफूज बेहतर रहेगी। खैर अब मेरा प्रोग्राम है इस खाल में से मिट्टी उठा के इसको ऊपर फेंक लेते हैं। यहाँ खाल में वैसे भी मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी हुई है और वो उस जगह से लीकेज भी है। एक तो मिट्टी उठ जाएगी, दूसरा वो लीकेज जो है बंद हो जाएगी। कहते हैं कैसी वहाँ से मिट्टी उठा के हमें इन पाइप्स के ऊपर फेंकनी है। अब वो खाल में से उठा के मिट्टी हमने यहाँ फेंक ली काफ़ी सारी। अब इसको हम वार करते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ही मिट्टी जो है वो काफ़ी हो जाएगी हमारे पाइप्स के इर्द गिर्द। इंशाल्लाह मज़ीद कोई डर खतरे वाली बात रह नहीं जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी लेवल करके हल्की फुल्की ऊपर से दबा दी है। बाकी जो कसर रह गई है वो इंशाल्लाह निकल जाएगी जब यहाँ से गुज़र होगा। हम इनके भी साइड पे कर देते हैं, ये रास्ते में मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा ये काम तो हो गया, यहाँ पे एक और भी काम ख़राब हुआ था हमारा जो काफ़ी दिन थे मैंने सेट नहीं किया। ये जो गड्ढे बने हुए हैं इनको अंदर 2 दफ़ा मेरी मोटरसाइकिल गिरी भी है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं की इनको सही करने की। इनके ऊपर भी मिट्टी डाल देते हैं थोड़ी सी, साथ वाले खेत से ही डालनी पड़ेगी। काफ़ी दिन का प्लान था हमारा रास्ते के अंदर ये पाइप डालने का, काफ़ी दिन से पेंडिंग जा रहा था। पाइप लाए हुए पड़े हुए थे कमरे में, लेकिन इधर उधर की मसरूफियात की वजह से इन्हें बिल्कुल खाल के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फिटिंग कर ली है। उसके बाद रास्ते के अंदर जो गड्ढे बने हुए थे और हमारे इस खेत में जो गड्ढे बने हुए थे सारे एक साथ बने थे और इनको तकरीबन 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज जाके हम कहीं टाइम निकाल पाए हैं ये काम करने का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे अपने न्यू बिज़नेस की तरफ। जो खेती बाड़ी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकारी वो मुकम्मल हुई है, और बल्कि अब तो वहाँ से रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया। हमारे लास्ट व्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा कि हम अपनी पहली फसल जो लेके गए थे मंडी में उससे क्या कमा पाए हैं। तो जल्दी वो भी देखिए, और वीडियो अगर आप तक पहुँची है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे और आप इंजॉय कर सकें हमारे साथ साथ ये देसी माहौल और रोज़मर्रा के पाकिस्तान के छोटे मोटे किसानों के काम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से आज तो भाग गए हैं, वरना इन्होंने कल बड़ी दौड़ लग गई थी और अब इनका अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा था। ये अकेले पीछे भाग गए, चले वापस अंदर। इसने अब दौड़ने लगवानी है। और दिन के आखिर में यहाँ कटिंग हो रही है साग की, जो हमने इंशाल्लाह सुबह मंडी लेके जाना है और हम इंजॉय कर रहे हैं ये नज़ारे। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।